अध्यक्ष वीडी शर्मा अहम बैठक लेने जा रहे हैं। संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो मोदी की गारंटी को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक लेंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो संगठन के पदाधिकारी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में बैठक होने जा रही है। भोपाल से ये अहम खबर। तो मोदी की गारंटी को लेकर बड़ी बैठक, प्रदेश में किस तरह से आगे काम करना है। प्रदेश कार्यालय में भाजपा की अहम बैठक होने जा रही है। मोदी की गारंटी को लेकर बड़ी बैठक होगी कि किस तरह से प्रदेश की कार्य योजना तैयार होनी है, आने वाले समय में किस तरह से काम करना है और जो गारंटी, जो वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, उससे किस तरह से मूर्त रूप आगे आने वाले समय में लेना है। ये तो चर्चाएं खासतौर से होंगी और आगे आने वाले समय में देखना होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी प्रत्याशियों के नामों को लेकर जिस तरह से अहम बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की कल दिल्ली में देर रात तक होती रही, 4 घंटे तक मीटिंग चलती रही, कई दिग्गज उसमें मौजूद रहे। उसके बाद किस तरह से आगे पैनल बनता है, किस तरह से नामों पर मंथन होता है, मंथन हो चुका है, चिंतन हो चुका है और अब ये भी कहा जा रहा है कि सूची भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा वो कौन से नाम होते हैं जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के नाम आने वाले समय में आते हैं। तो मोदी की गारंटी को लेकर ये कहा जा रहा है कि बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रदीप तलरेजा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, क्या जानकारी, प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक होने जा रही है, किस विषय पर? प्रदीप, आप सुन पा रहे हैं? प्रदीप, आप सुन पा रहे हैं? जी प्रदीप, क्या जानकारी, प्रदेश कार्यालय में भाजपा की अहम बैठक होने जा रही, कौन कौन से अहम एजेंडे, कौन कौन से अहम मुद्दे? देखिए, बीजेपी कार्यालय में अगर बात करें तो लोकसभा चुनावों की तैयारियां आज जोरों पर है और इसी लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले देखिए मोदी गारंटी, और हमने देखा कि जिस प्रकार से पूरे देश भर में ये कहा जा रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी को लेकर तमाम जो चुनाव है वो लड़े गए थे पूरे विधानसभा चुनाव के। अब मोदी की गारंटी को लेकर एक बार फिर से लोकसभा जो चुनाव है उसमें बड़ी तैयारी होने वाली है। देखिए, उसको लेकर आज बैठक है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। अब तो कुछ देर बाद जो है ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में तमाम जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के वो इस बैठक में शामिल होंगे। खुद प्रदेश की जो स्तरीय बैठक जो होनी है, इस बैठक को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लेते नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियां हैं या जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको लेकर देखिए तमाम चर्चाएं की जाएगी। कैसे जनता के बीच में जाना और जनता के बीच में जब जाएंगे तो कैसे इन योजनाओं और गारंटियों को साझा करेंगे, इस तमाम बातों को लेकर देखिए आज पूरी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, ये तो चर्चा का विषय है ही, लेकिन प्रदीप ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कल सीईसी की जिस तरह से अहम बैठक चली, 4 घंटे तक मंथन चिंतन चलता रहा और ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से क्या 10 से 12 ऐसे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। निश्चित तौर पर कल देर रात तक दिल्ली में अहम बैठक चली है और जो टिकट वितरण का लेकर है कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं। कैसे क्या ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देने की बात आ रही है, इसको निकलकर महिलाओं को कहीं ना कहीं ज्यादा इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। कौन से ऐसे वो तमाम समीकरण है जिसको लेकर के बैठकें लगातार देखिए कल दिन भर हुई हैं। जो निष्कर्ष निकल के आ रहा था उसमें माना यह जा रहा था कि कुछ सिटिंग एमएलए हैं, या भोपाल की अगर हम बात करें या अन्य जगहों की बात करें, तो ऐसे कई जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे को बदला जा सकता है। साथ साथ युवाओं को हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी जब लगातार जो बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं युवाओं और महिलाओं को आगे प्रोत्साहित करने की बात करते हैं। तो ये जरूर माना जा सकता है कि जिस प्रकार से अब जो टिकट वितरण होगा, जो जानकारी है कि लगभग 10 से 12 नाम है वो मध्य प्रदेश के पहले टिकट जो सूची शामिल होगी उसमें दिए जा सकते हैं। साथ साथ युवाओं को कहीं ना कहीं ज्यादा मौका इस बार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी देते हुए नजर आ। देखना होगा भाजपा किस तरह से जातिगत समीकरण, नए चेहरे, युवा चेहरे, महिला किस तरह से प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। और इसमें